प्रत्येक सनातनी के यहाँ पर कम से कम एक गाय तो होना चाहिए। गाय से हमारी पहचान है। गाय होगी तो हम और आप रहेंगे, गाय कटेगी तो हम सब बटेंगे। और गाय जिस परिवार में एकत्रित रहेगी, हमारा परिवार भी एकत्रित रहेगा। प्रत्येक सनातनी को गाय पालना चाहिए। जिस घर में गाय रहती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान रहते हैं। नंद बाबा ने एक एक ब्राह्मण को 9-9 लाख गाय दान में दी। जो 7 महात्मा थे ना, तिल के बड़े बड़े 7 पर्वत बनाए, तिलाद्रीन सप्त रत्नों का। केवल तिल के ही नहीं, रत्नों से बड़े बड़े पर्वतों का श्रृंगार किया गया। और फिर वो एक एक पर्वत एक एक महात्मा को दान में दिए। बोले ऐसे नंद बाबा के पास कितनी गाय थी? जो 9-9 लाख गाय तो ब्राह्मणों को दान में दी। उनके पास कुछ बची कि नहीं बची? गर्ग संहिता में वर्णन आता है, जो उपनंद थे ना, उनके पास 5 लाख गाय थी। ध्यान से सुनना, जो उपनंद थे उनके पास थी 5 लाख गाय। जो महानंद थे उनके पास थी 9 लाख गाय। जो वृषभानु जी थे, राधा रानी के काका जी, उनके पास थी 10 लाख गाय। जो वृषभानु वर थे, राधा रानी के पिताजी, उनके पास थी 50 लाख गाय। और जो नंद राय जी थे ना, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी, इनके पास वो गाय थी जो प्रतिदिन पहली बार जनती थी। प्रतिदिन पहली बार जनने वाली गायों की संख्या थी 1 करोड़। अब जो 2 बार जनती होंगी, 3 बार जनती होंगी, वो जो जनी नहीं होंगी, जिन्होंने जनना छोड़ दिया होगा, अब उन गायों की संख्या कितनी होगी? तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा के पास इतना गौवंश था, आसमान में जितने तारे हैं नंद बाबा के पास उतना गौवंश था। इसलिए भगवान ने नंद बाबा के यहाँ पर जाने की प्रतिज्ञा की। जहां पर गाय होगी वहां पर मेरे गोविंद होंगे, जहां पर गाय होगी वहां पर मेरे कृष्ण होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भैंसों को नहीं चराया, भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराया है, गायों की पूजा की है। आजकल के यादव कहते हैं हम तो यादव हैं, देखो 25 भैंसे, 30 भैंसे, 40 भैंसे। भगवान श्री कृष्ण भी तो यादव थे, पर उनके पास तो एक भी भैंस नहीं थी। यादवों की पहचान भैंसों से नहीं है, यादवों की पहचान गौवंश से है। भगवान श्री कृष्ण ने ये करके दिखाया है।